देखिए, बनाने की कोशिश हो रही है और मुसलमान बनेगा नहीं। देखिए, मुसलमान 18% 20% आबादी है, कोई उसको अछूत अगर बनाने की कोशिश कर रहा है तो बेवकूफ़ है। बेसिकली क्या है कि न्यायपालिका कॉम्प्रोमाइज हो गई है। बोल तो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग तो बोल ही रहे हैं और लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़े जज ने बोला कि उसने बाबरी मस्जिद का फैसला कैसे सुनाया। एक छोटा वाला बोल रहा है कि जो भी जजमेंट हो वो मेजॉरिटेरियन एंगल से हो, तो अब इसमें कुछ भी बड़ा नहीं रह गया है, बहुत कॉमन चीज़। जो आपने प्रोग्राम रखा था कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से कि जो संभल में हिंसा हुई या और भी जो हिंसा हो रही है वर्शिप एक्ट को लेकर, तो हम लोग देखते हैं कि तमाम तरह की बातें आती हैं माइनॉरिटी सेल की तरफ से। जो मुख्य धारा कांग्रेस है उस तरफ से राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान बोली थी, लेकिन क्या मोहब्बत की दुकान के रास्ते में मुसलमानों के घर नहीं आते क्या? कोई ऐसी घटना बताइए जहां हिंसा हुई हो और कांग्रेस पार्टी के लोग ना गए हों। अभी जो कांग्रेस पार्टी से मतलब मेरा राहुल गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ। आप सबको पता होगा कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये लोग जब जा रहे थे संभल तो उनको वहाँ पे रोका गया। कोई बात नहीं, सरकार ने नहीं जाने दिया, लेकिन वहाँ के लोगों को बुला करके उनकी बातें सुनी। तो ये काम तो सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है और तो कोई दूसरे लोग कर नहीं रहे हैं। लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं दिखती ना, जितनी आप हाथरस में गए वहाँ जाना ज़रूरी था, लेकिन जिस तरह की हाथापाई हुई प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने जोड़ लगाए, संभल के लिए वो नहीं दिखा। देखिए, हाथापाई पुलिस के तरफ से होती है ना। मतलब पिछली बार जब हाथरस में हुआ था तो ये लोग डर गए थे कि हाथापाई में नुकसान हो जाएगा, इसलिए पुलिस वाले हाथापाई नहीं किए। अभी तो फर्जी खबर चल रही है कि थोड़ा सा धक्का लग गया तो साहब गिर गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हमेशा देखिए, कहीं पर भी कोई घटना हो, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार वहाँ पर्सनली जाता है। मैं खुद इस बात को जानता हूँ। CNRC में जहाँ जहाँ लोग मारे गए, प्रियंका गांधी जी के मोबाइल में मुझे लगता है सारे लोगों का नंबर होगा। उनके बच्चों से, पत्नी से बात होती है। आजमगढ़ में एक बच्ची थी, उससे रेगुलर वो बात करती है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा पर्सनली विक्टिम्स के साथ कोई इस तरह से इंटीमेट अपना बातचीत वाला संबंध रखता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि क्या राजनीतिक रूप से मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है, ये तमाम तरह की घटनाएं देखकर ऐसा लगता है। देखिए, बनाने की कोशिश हो रही है और मुसलमान बनेगा नहीं। देखिए, मुसलमान 18% 20% आबादी है, कोई उसको अछूत अगर बनाने की कोशिश कर रहा है तो बेवकूफ़ है। यहाँ कोई भी सरकार या तो मुसलमानों के वोट से बनती है या फिर उनका डर दिखा के बनता है। मुसलमान तो इस मुल्क का डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन तमाम तरह के हालात तो यही बताते हैं ना कि मुसलमानों के मुद्दे पे कोई खुल के बोलना नहीं चाहता है। उनके बोल तो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग तो बोल ही रहे हैं और लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बोल ही रही है। इसमें देखिए, राहुल गांधी जी से सबसे बड़े जज ने बोला कि उसने बाबरी मस्जिद का फैसला कैसे सुनाया। एक छोटा वाला बोल रहा है कि जो भी जजमेंट हो वो मेजॉरिटेरियन एंगल से हो, तो अब इसमें कुछ भी बड़ा नहीं रह गया है, बहुत कॉमन चीज़ हो गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर न्यायपालिका क्यों चुप है? दूसरी बात, इन्होंने सरकार को नोटिस भेजा है, मीडिया ऐसे प्रचारित कर रहा है जैसे पहला बार उसको नोटिस भेजा गया है। ये 7वां नोटिस है और सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है। यानी कि जो संभल में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, जो तमाम जगहों पे हो रहा है हिंसा, इसके पीछे न्यायपालिका का एक हिस्सा शामिल है। इसको लेकर के हम लोग सवाल उठा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि न्यायपालिका का फेल्योर है? न्यायपालिका का फेल्योर है। जो काम सरकार खुद नहीं करवा रही है उसको जज साहब लोगों के एक हिस्से से करवा दी। तो ये तो आपका बहुत बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा आरोप नहीं है, तो सामान्य आरोप हो गया है। अब ये सब खबर भी नहीं रह गया है। अभी जिस तरह से जज साहब लोग बोल रहे हैं, बोलते हैं जब ये पिछली घटना मेवात में हुई, गोकश घटी थी मेवात में, उसके ऊपर भी उनके नहीं बयानात है। जुनैद वाला केस हुआ था और बहुत सारे तरह के केसेस आते हैं। केस पे पार्टी ने बोला था, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने बोला था, जाके चेक करिए। मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज को अपना भी आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस बचा के रखना होगा। हमारे यहाँ जो एक निगेटिविटी है, इससे बचना होगा। मेन जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो दूसरे समाजों के लोग हैं वो किसी ना किसी को जिताने के लिए वोट करते हैं। यहाँ 20% आबादी है। उत्तर प्रदेश में आप हराने का काम कर रहे हैं, आप धीरे धीरे निगेटिव वोटर हो गए भाजपा को हराने के चक्कर में। आप सकारात्मक सोचिए, देखिए फिर से चीज़ें बदल जाएंगी। तो हम लोगों की कोशिश है कि हर उस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी स्टैंड ले और ले भी रही है। मुस्लिम समुदाय हमारे साथ
अच्छे से जुड़ा हुआ है और वही नहीं आपको दलित क्या समाज भी लगता जुड़ा है ये हुआ जो है। वर्शिप एक्ट है जिसमें 17-18 मस्जिदों पे जो केस चल रहे हैं वो एज इट इज 17-18 केसेस रहेंगे, तो क्या लगता है कि फिर से कुछ देखिए, चेंजेस होंगे क्या? 3,500 मस्जिदों की लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, जो आरएसएस कहता है कि ये पहले मंदिर। बेसिकली क्या है कि न्यायपालिका कॉम्प्रोमाइज हो गई है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट स्पष्ट तौर पे कहता है कि पूजा स्थल अधिनियम में ये बात कही गई है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी मंदिर मस्जिद या इबादत गाह है उसी तरह रहेगा। उसको चैलेंज करने वाली कोई याचिका किसी कोर्ट में, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अथॉरिटी में स्वीकार भी नहीं होगी। हमारी जो आपत्ति है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का अभी का जो फैसला है वो कह रहा कि भविष्य में कोई भी